अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंतहाई मज़ेदार किस्म के सॉफ्ट एंड जूसी चिकन हरियाली कबाब, जो कि बहुत ही आला बनते हैं और जिन्हें आप बनाएंगे और खाएंगे तो आपको बस मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। चिकन हरियाली कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो बोनलेस ब्रेस्ट पीसेस लिया है। इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है और इस तरह के छोटे पीसेस में काट लिया है। अब इसमें से आधे चिकन के पीसेस को हम ग्राइंडर जार के अंदर डालेंगे और पल्स मोड पे ऑन ऑफ करते हुए इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमने चिकन के पीसेस को ग्राइंड कर लिया है। अब इसे सेम बाउल के अंदर एक साइड में निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमने ग्राइंडर जार चेंज किया हुआ है क्योंकि जो हमारा पहले वाला ग्राइंडर जार था वो बीच में ही ख़राब हो गया था। और अब बाकी के चिकन पीसेस को भी हम पल्स मोड पे ऑन ऑफ करते हुए इसे रफली ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंडर जार में बहुत ही आसानी से चिकन का कीमा तैयार हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आप फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड प्रोसेसर से रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमने सारे चिकन के पीसेस को ग्राइंड करके इसका कीमा तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है। इसे बड़े बड़े पीसेस में तोड़कर ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसे ग्राइंड करके इसके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। अब तैयार किए हुए ब्रेड क्रम्स को हम चिकन वाले बोल के अंदर डाल देंगे। और अगर आप फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कबाब में लगने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको एक साथ में ही ग्राइंड कर लेना है। इसे अलग अलग ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसे सेम ग्राइंडर जार के अंदर हम 1 कप अच्छी तरह से धो के पुदीने के पत्ते डाल देंगे। साथ ही में हम 1 कप हरा धनिया डाल देंगे। इसके हमने रूट्स निकाल लिए हैं और इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसमें हम एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च डाल देंगे, जिसके सीड्स को हमने निकाल लिया है और इसे बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। अब यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 10 बादाम। आप चाहें तो इसकी जगह पे 10 काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और 8 से 10 हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही में डाल देंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे रफली ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल भी ज़बरदस्त किस्म का हरियाली पेस्ट तैयार हो गया है। अब इस पेस्ट को हम इस चिकन वाले बोल के अंदर डाल देंगे। हरियाली पेस्ट डालने के बाद अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो ऊपर से चिली फ्लेक्स डालना स्किप कर सकते हैं। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिला लेंगे और इसे अच्छी तरह से कम 5 मिनट तक मिलाएंगे, क्योंकि जितना आप अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे उतना ही अच्छी तरह से आपके कबाब के अंदर टेस्ट आएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। तो ये हमारा कबाब का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। हाथों को हमने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब एक आटे की लोई बराबर डो लेंगे और इसे अच्छी तरह से दोनों हाथों के बीच में घुमाते हुए और दबाते हुए इसे अच्छी तरह से गोल कर लेंगे और फिर इसे फिंगर की मदद से चपटा करेंगे और इसे ओवल शेप देंगे। कबाब को हमने ओवल शेप दे दिया है। आप चाहें तो इसे राउंड शेप के भी तैयार कर सकते हैं। और अब हमने यहाँ पर एक पेंटोनिक पेन लिया है और इस पेन से हम इस तरह से प्रेस करते हुए कबाब के ऊपर लाइंस या निशान बना लेंगे। आप चाहें तो नाइफ़ की बैक साइड से भी इसके ऊपर निशान बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक हरियाली कबाब को शेप कर लिया है। इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन बन गई है, लाइंस बन गई है। तो तैयार किए हुए हरियाली कबाब को हम एक प्लेट के अंदर रख देंगे और इसी तरह से हम बाकी के सभी कबाब को तैयार कर लेंगे। और हमने इसी तरह से 7 हरियाली कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। और बाकी का बचा हुआ जो कबाब का डो है उसे चाहें तो आप इसी तरह से सारे कबाब को शेप करके डीप फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको कबाब बनाने हो तो आप इसे तुरंत निकाल के फ्राई कर सकते हैं। इसे आपको थॉ वगैरह करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से इसे फ्रीज़ करके आप 1 महीना तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रमज़ान मुबारक में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है अगर आप इस तरह से इसे फ्रीज़ करके स्टोर करेंगे। तो फ़िलहाल हमने इन कबाबों को 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये अपना शेप होल्ड कर ले। और आप देख सकते हैं कबाबों ने अपना शेप होल्ड कर लिया है। और अगर आप इसे डीप फ्रीज़ करके फ्राई करेंगे तो इसकी जो लाइन्स है और ज़्यादा अच्छी तरह से आएगी। और बाकी के कबाब का जो डो बच गया था उससे हमने कबाब शेप कर लिए हैं और इसे हमने डीप फ्रीज़ कर लिया है। और ये नेक्स्ट डे मैं आपको दिखा रही हूँ। कबाब इस तरह से रॉक सॉलिड हो जाएंगे जब आप इन्हें डीप फ्रीज़ करेंगे। और इसके ऊपर जो लाइंस हमने बनाई थी वो नाइफ़ के बैक साइड से बनाई है, तो इसकी लाइंस और ज़्यादा अच्छी आई हैं। और कबाब जब इस तरह से रॉक सॉलिड हो जाए तो ये थोड़ा सा प्लेट के अंदर चिपक जाएंगे। तो आपको इस तरह से इसे खींचते हुए प्लेट में से निकाल लेना है। और यहाँ पर मैं फ्रीज़र से इसे तुरंत निकालने के बाद कबाब को प्लेट में से निकाल रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा ये चिपक गए हैं। अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पर 2-3 मिनट तक रखने के बाद निकालेंगे तो ये बड़े ही आसानी से निकल जाएंगे।
तो हमने सारे कबाबों को प्लेट में से निकाल लिया है। अब इसे हम किसी खाली जिपलॉक बैग के अंदर डाल के स्टोर कर सकते हैं, या तो आप इसे चाहें तो किसी एयरटाइट डिब्बे के अंदर रख के भी स्टोर कर सकते हैं। और इस तरह से आप इसे फ्रीज़र में रख कर 1 महीना तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कबाबों को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन में 1/4 कप ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो गया है तब इसके अंदर हम ये फ्रीज़ किए हुए कबाब डाल देंगे। तैयार किए हुए कबाबों को हमने पैन के अंदर डाल दिया है और अब इसे एक साइड से मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने देंगे। जब ये एक साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे दूसरे साइड पलटेंगे। तो करीबन 4 से 5 मिनट बाद कबाब एक साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इन्हें दूसरे साइड पलट लेते हैं और दूसरे साइड से भी इसे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी कबाबों को दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है और ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इन्हें हम ऑयल में से निकाल लेते हैं और लीजिए बिल्कुल भी ज़बरदस्त किस्म के हरियाली कबाब बनके बिल्कुल तैयार हैं। चलिए अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो हमने हरियाली कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इन मज़ेदार से हरियाली कबाब को हम प्लेट कर लेते हैं। और ये कबाब देखने में जितने ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुए थे। मेरी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा ये कबाब पसंद आए। इन कबाबों को मैंने इफ्तारी में बनाया था और ये मिनटों में ही ख़त्म हो गए थे, इतने ज़्यादा सुपर डिलीशियस ये कबाब बने थे। तो कबाबों को प्लेट करने के बाद मैंने इसे थोड़े से प्याज के लच्छे, पुदीने और थोड़ी सी हरी चटनी के साथ में सर्व किया है। आप अपने पसंद की कोई भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। और अब एक कबाब को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितने ज़्यादा जूसी ये कबाब बने हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं ये। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बेहद पसंद आएंगे। आप इसे रोटी, पराठा, नान, ब्रेड किसी के साथ भी खाइए, सभी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। मिनटों में बन जाने वाली लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये कबाब की रेसिपी है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।